अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो चीजें हम सुपर हेल्दी समझकर खाते हैं, शायद उन्हें खाने का हमारा तरीका ही सही ना हो? क्या हो अगर उनकी पूरी ताकत, उनका पूरा न्यूट्रिशन हमें मिल ही ना रहा हो? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज बात होगी ऐसी ही 5 रोज की चीजों की जिन्हें हम सब खाते तो हैं, पर शायद उनके पूरे फायदे लूट नहीं पा रहे। अजीब लगता है ना सोचने में? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उन सब्जियों की बात करते हैं जिन्हें कच्चा खाने से ज्यादा फायदेमंद है पकाना। हाँ, चौंक गए ना? जी हाँ, कुछ सब्जियों को थोड़ी सी आंच दिखाने से ना उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। और इस लिस्ट में पहला नाम टमाटर का। भाई, लगभग हर भारतीय सब्जी में इसका इस्तेमाल तो होता ही है, पर इसे खाने का सबसे सही तरीका क्या है आखिर? हम सब यही मानते हैं, है ना, कि सलाद में कच्चा टमाटर खाना सबसे हेल्दी है। लेकिन सच तो ये है कि टमाटर को पकाने से उसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। दिलचस्प बात पता है क्या है? जब टमाटर को पकाया जाता है तो उसमें से लाइकोपीन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट निकलता है, और ये लाइकोपीन दिल की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो अगली बार जब टमाटर सूप या सॉस बने तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का खजाना भी है। और कुछ ऐसी ही कहानी गाजर के साथ भी है। सलाद में कच्ची गाजर बहुत आम है, पर क्या यही बेस्ट तरीका है? 3 गुना। जरा इस नंबर को देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क है, पर किस चीज में? चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि गाजर को पकाने से हमारा शरीर उसमें मौजूद बीटा कैरोटीन को 3 गुना बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। और बीटा कैरोटीन हमारी आंखों और स्किन के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। चलिए, अब आते हैं उन चीजों पर जिन्हें खाने से पहले बस थोड़ा सा सब्र दिखाने की जरूरत है। तैयारी में एक छोटा सा बदलाव सेहत में बहुत बड़ा फायदा ला सकता है। जैसे कि लहसुन, स्वाद और सेहत दोनों का पावर हाउस। लेकिन इसकी पूरी शक्ति को, इसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें? तो सीक्रेट ये है, लहसुन को काटने या कूटने के बाद उसे तुरंत पकाने में मत डालिए। उसे करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बस यही छोटा सा इंतजार सारा जादू करता है। और ये इंतजार जरूरी क्यों है? क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रुकने से लहसुन के जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण है ना, वो 2 गुने हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब आते हैं बादाम पर। बहुत से लोग सुबह उठते ही मुट्ठी भर कच्चे बादाम खा लेते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? असली राज है भिगोने में। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर खाने से न सिर्फ वो आसानी से पचते हैं, बल्कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हमारा शरीर बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। बिना भिगोए समझिए उनका पूरा फायदा हम खो रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ तापमान बदलने से खाने की पौष्टिकता बदल सकती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा अपना आलू। हम सब इसे गर्मा गर्म खाना ही तो पसंद करते हैं, लेकिन क्या गर्मा गर्म खाना ही सेहत के लिए बेस्ट है? आइए देखते हैं, गरम आलू वर्सेस ठंडा आलू। देखिए होता क्या है, जब उबले हुए आलू को ठंडा होने दिया जाता है तो उसमें एक खास तरह का फाइबर बनता है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। ये स्टार्च हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए, मतलब हमारे गट हेल्थ के लिए भोजन का काम करता है और हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। तो चलिए इन 5 सेहत के राज को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। टमाटर और गाजर को पकाना है, लहसुन को कूटकर 10 मिनट रुकना है, बादाम को भिगोना है और आलू को ठंडा करके उसके फाइबर का पूरा फायदा उठाना है। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो देखा, इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपनी रोज की थाली को कितना ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए, अपनी रसोई में और ऐसे कौन से राज छुपे हो सकते हैं? शायद ये खोजने का टाइम है कि हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं उनमें और कितनी साइंटिफिक समझ छिपी हुई है। इस पर जरूर सोचिएगा।